हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। एक नई अपडेटेड वीडियो के सामने कि जिस प्रकार आपके लैब असिस्टेंट की जो बात चल रही है, लोगराज जी कभी कह रहे हैं कि हम इतने पद निकाल रहे हैं, कभी कह रहे हैं इतने पद निकाल रहे हैं, है ना। जिस प्रकार राजस्थान में भैंस फुर्ती है, उस प्रकार सरकार के जो ये आरएसएसपी के अध्यक्ष साहब है, ये पता ही नहीं किस ले में चल रहे हैं। ट्वीट करने में एक नंबर माहिर है कि आज फलाना हो गया, आज फलाना हो गया। ये अलोकराज जी की मुझे एक मेरे दोस्त की याद आती है कि वो हर चीज़ की मुझे स्नैप भेज दिया करता था कि देखो मैं समोसा खा रहा हूँ। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ऐसे पाँव ऊपर करके लागड़ी हुई मैंने भेज दी कि देखो मेरा लागी आज। अरे मर भागनी का, कोई मर रही है, कोई जी रही है, रुक जाए एक बार, पद काट दे रहा हूँ, क्यों बाप कना आ टाबरा की जान ले सी गए। उसी विषय में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहता है कि एग्जाम कब होगा इसका। विद्यार्थी जीवन में एक उमंग होती है कि यार एग्जाम होगा ना तभी पढ़ाई करेंगे, है ना। जब तक एग्जाम की डेट घोषित नहीं होगी तब तक मन ये करता ही नहीं है कि यार तैयारी कर लें, टॉपिक क्लियर कर लें। नहीं, एग्जाम होगा ना तब पढ़ाई करेंगे। अब एग्जाम कब होने वाला है, कौन दे सकता है, पिछली बार की कट ऑफ कितनी रही है, कितने पदों पे आने वाली है। महत्वपूर्ण बात है कि भर्ती कितने पदों पे आने वाली है। पहले ये 97 पदों पे थी, फिर 903 पद थे, फिर 1003 पद थे। नोटिफिकेशन 1003 पे गया हुआ है, कई बार 960 हो गई। कल या परसों मैंने टेलीग्राम पे डाला था, अपना ये टेलीग्राम है EH अकेडमी के नाम से। यहां पे जब आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, है ना। एक मिनट रुकना, अपन निकाल लेते हैं भाई वो चीज क्या है। और पटवारी वालों का पेपर आपको देख के ये नहीं लग रहा कि राजस्थान का अब लेवल नहीं रहा, आरएसएस भी अब लेवल के पेपर नहीं बना रहे, है ना। चैट जीपीटी से पेपर बनवा रहे हैं वो कि फलाने का फलाना बता दो, हाथों हाथ बता दो। ये रहा वो क्यों शासन वाला सचिव है, 970 नवीनतम पद है। 30/6/2025 द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 970 पद है। ये आपको कहां मिलेगा? ये अपना ही एक टेलीग्राम है EH अकेडमी, जिसपे तमाम जितने भी वीडियो उसको नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ये आप ज्वाइन कर लेना। अब अपन बात करते हैं सर क्या मामला क्या है, क्या एग्जाम होगा या हमें वो रबड़ वाली गोली दे रखी है कि चूसो उतनी देर मुंह में रहेगी, बाकी थूकनी पड़ेगी। अब थूक भी नहीं सकते सर, क्योंकि हमें नौकरी लगना है ना। चलो जी, बात करते हैं अपन कुछ इस प्रकार की कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले कि अपन किसी के घर पे जाते हैं तो ये पता करते हैं कि उस घर में कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े की संख्या में कौन आता है। तो उसी प्रकार थोड़ा सा रूपरेखा अपन देखते हैं। एक तो इसका नया नोटिफिकेशन है जिसमें 400 नंबर का है, एक इसका पुराना नोटिफिकेशन है जिसमें एग्जाम 300 नंबर का है। ये आपके नवीनतम है जिसमें आपके जीके के 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के, और जो 100 नंबर के प्रश्न और आते हैं ये तो कॉमन रहता है। ये तो राजस्थान की भर्ती में कॉमन रहता है कि जीके तो पूछेंगे। और पिछली बार कई बार हमने ये देखा था कि पिछली जिन भर्तियों में जीके का वेटेज कम था उसको हमने बढ़ाया, हमारी मांग एकदम सुनिश्चित थी, हमने जो किया वो हम कर पाए। भाई जीके का वेटेज बढ़ाओ। आप कह रहे हो कि राजस्थान का जीके आ रहा है तो आप राजस्थान के जीके के प्रश्न तो दो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम राजस्थान जीके का प्रश्न दे देंगे, इसमें 100 नंबर का वेटेज रहता है। 100 नंबर उस सब्जेक्ट के हैं जो आपके पास है। जैसे आपके पास क्या है जी, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, बायो है या जनरल साइंस है ना। अगर मैं बात करूं भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं, रासायनिक विज्ञान के 30 आते हैं, 30 आते हैं बायो के और 10 आते हैं जीएस के। वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो आपको सारे डाउट क्लियर कर देगी। वीडियो पे नए हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब, घंटा है ना, घंटा वो दाब देना। दाबोगे तो नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो धम देनी वीडियो आर पड़ जाएगी थारकन। चलो आगे देखो भौतिक विज्ञान जो है वो 30 नंबर की आएगी, रासायनिक 30 का आएगा और बायो 30 की आएगी, और जो आपकी जर्नल साइंस होती है वो आपके 10 नंबर की आएगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये जो जर्नल साइंस है ना, ये जब आप 10वीं की क्लास पढ़ के आए थे, अब साधन कैसे होता है ना, मिश्रण पानी को कैसे अलग करता है, रसायन क्या होता है ना, और उसके बाद में जब किसी पदार्थ में कोई पदार्थ मिलता है तो उसका पूरा एक मिश्रण बनता है, वो चीजें अपन पढ़ के आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बायो फील्ड से हो। राजस्थान जीके में क्या आ सकता है? राजस्थान जीके में इतिहास, कला, संस्कृति, जिसमें साहित्य, परंपरा, विरासत, और राजस्थान का भूगोल। जो जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो भूगोल से तैयारी करेंगे, और जो बायो साइंस वाले उन्हें राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा। पर इसमें एक चीज और याद रखना कि कौन दे सकता है। 12वीं जिसने की है, 12वीं कभी भी की हो, कोई मायने नहीं रखती कि आप 2 साल पहले करो, आप 2 साल बाद में करो, आप 4 साल पहले करो, ये कोई मायने नहीं है। अगर जिस विद्यार्थी के पास में 12वीं में क्या सब्जेक्ट थे, बायो थे, होम साइंस थे, और इसमें भूगोल थी। अब देखो विज्ञान वर्ग में भी 2 चीजें आती हैं। विज्ञान वर्ग में 2 चीजें आती हैं, एक आता है बायो आता है और एक आता है मैथ आता है। तो मैथ और बायो वाले दोनों इसमें दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक इसमें नोट लगा के ये बात याद रखना कि आपके बी पार्ट जो है
वो तो अलग अलग होता है, वो तो आपके सब्जेक्ट वाइज होता है। राजस्थान में जब आप ये लेबर असिस्टेंट का फॉर्म भरोगे तो राजस्थान में पार्ट ए सभी विद्यार्थियों के लिए मान्य है, जो आपके 100 क्वेश्चन जो है वो आपके मान्य है। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि राजस्थान में जब आप राजस्थान का जीके पढ़ोगे 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के हो जाएंगे। चलो सर और बताओ सर, अच्छी बात है, आपकी वीडियो थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। अब अपन बात करते हैं, हाँ, कट ऑफ के विषय में बात करेंगे कि पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी, अपन कितना पढ़ेंगे अपना सिलेक्शन हो जाए। अपने को उतना ही पढ़ना है जितना अपना सिलेक्शन हो जाए, कि घड़ा पानी का उतना ही भरो जिससे प्यास बुझ जाए। उतना घड़ा मत करो कि घड़े से पानी बाहर आ जाए और कादा हो जाए। कादे के अंदर फिर ना तो पग जमते हैं और ना हम खड़े रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं लैब असिस्टेंट विज्ञान वर्ग वालों की, तो पद तो 1030 हैं, लगभग पद 1030 लेके चले थे। जब इसकी स्वीकृति मिली, जो मैंने नोटिफिकेशन बताया था 30 है 2025 का, तो 930 थे। नोटिफिकेशन जब आया था तब 1073 पद थे। मतलब कहानी गोल है, लगभग 930 पद अपन मान के चले। खींच तान के अगर अपन पकड़े ना कि सर खींच के बता दो 930 पद है, बिल्कुल साहब 930 पद है, स्वीकृति हो गई है। इसके लिए 40% कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। मतलब जो आपका पेपर होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, उसमें 40% आपको अंक लाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लाते हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे। क्या करा, धक्को देर बार काट दिया, धक्को देर बार। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। मतलब आप जब 3% गलत करते हो तो आपका 1% गलत होता है। ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं जो ये आपके नोटिफिकेशन आएगा, सर फॉरम डेट बताओ, थोड़ी सी और उत्सुकता बढ़ी कि सर फॉरम डेट कब तक आ जाएगी। हम पर फॉरम भरेंगे और मोहल्ले में चर्चा होगी, वो पास वाली लड़की पूछेगी कि क्या करते हो बाबू, तो हम कहेंगे लेब असिस्टेंट की तैयारी करते हैं, तेरा खून अपनी चेक करेंगे, हैं। तो ये आपके सितंबर और अक्टूबर महीने में आपको थोड़ा थोड़ा रुझान देखने का मिलेगा। और जिस प्रकार नवंबर में आपके क्या है जी, आपके वो वीडियो का पेपर है, जो आपके लोकराज जी ने बताया कि आपके 2 नवंबर का लेब असिस्टेंट का पेपर नहीं है, वीडियो का पेपर है। किस कारण, पटवारी की डेट आगे बढ़ने के कारण। तो सितंबर अक्टूबर तक आपको थोड़ा बहुत ये हलचल देखने को मिलेगी। हाँ, ये मैंने लिखा है कि संभावित है साहब। क्या है, संभावित है। ये वीडियो पूरी की पूरी संभावित है। ना हम कोई ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं, ना अपने पास विभाग है। हम तो हमारा अनुमान बता सकते हैं, भाई हमने जो देखा है 2022 के बाद में, लास्ट भर्ती कब आई थी, 2022 के बाद में जब आप ये देखोगे तो 2025 में ये आएगी। 22 निकल गया, 22 में तो आ गई 23-24, 2 साल निकल गए। 2 साल बाद में भर्ती आनी अनिवार्य है। एग्जाम कब तक है, खींच के बताऊं क्या, फरवरी तक एग्जाम संबित है। आपके पास अब कितने महीने पड़े हैं, कम से कम 4 से 5 महीने पड़े हैं आराम से। 4-5 महीनों में आपको सबसे ज्यादा सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसे भैया पूरा कर दो। पूरा करना है, 100% पूरा करना है। ये नहीं करनी कि रांद काटनी है, नहीं है ना। इतिहास पढ़ लिया, भूगोल छोड़ दी, भूगोल पढ़ लिया। वो एक गाना सुना है क्या कि मैं आ लिखूं तो तू आ जाए। आजकल वो गाना ट्रेंडिंग में, क्या लिखा है उसमें कि मैं आ लिखूं तो तू आ जाए। पर अपने को ये नहीं लिखना, अपन ई लिखेंगे तो इतिहास आएगा। क्या आएगा जी, ई लिखेंगे इतिहास आएगा। अपन क्या लिखेंगे, कला संस्कृति आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, कला संस्कृति आनी चाहिए। अगर मैं भू लिखूं तो भैया भूगोल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, भूगोल। अगर मैं नो लिखूं तो भैया मेरे पास नौकरी आनी चाहिए। और जो आपके पास आएगी 100% आएगी अगर आप मेहनत करोगे तो। और परसेंटाइल वाला जब फॉर्मूला यूज किया है, पहले तो ये होता था कि अगर आपके 100 नंबर हैं तो भैया 60 हो गए या 40 हो गए। अगर आपके 170 नंबर है तो 40 हो गए, 40 नंबर है तो 170 हो गए। ये वो नॉर्मलाइजेशन था, पर इस बार ये बंद कर दिया। अब आपके रैंकिंग सिस्टम, जो जिसका जितना वर्चस्व रहेगा, जिसके जितने नंबर आएंगे, उसी अनुसार से उनको नौकरी दी जाएगी। मतलब आपका हक नहीं खाया जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। ये नहीं है कौन सी पारी हार्ड थी, कौन सी कठिन थी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद तैयारी करो, खुद मेहनत करो। मैं ये नहीं कहता। अच्छा, इसके बीच में अगर मैं कोर्स बेचना चालू कर दूं तो कोई दमाली बात है को नहीं। देखो भाई जी, आप तो नॉर्मल आदमी। हाँ, ईगल हंट अकेडमी जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 25 अगस्त 2024 की पहली क्लास मैंने रीजनिंग की ली थी। उसमें रीजनिंग करवा दी पूरी। फिर अपन जीके पे आगे, जीके के बाद में अपन पशु परिचर पढ़ाया, पशु परिचर के बाद में सीटी पढ़ाई, सीटी के बाद में अपन रीट पढ़ा चुके हैं। रीट पढ़ाने के बाद में आप चतुर्थ श्रेणी है, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी है। तो लेब असिस्टेंट वाले, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कला संस्कृति वाला पोर्शन देखते हो, क्योंकि कला संस्कृति इसमें है, तो अपनी ये जो चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट है, वन लाइनर जो बुक है, इसमें से प्रश्न ज्यों के ज्यों पढ़े हैं, ज्यों के ज्यों। आपको बस क्लास लगानी है, 5 बजे इसका टाइम रहता है। अगर आप चाहते हो सर हम तो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ये देखो ऑनलाइन यही प्रश्न आएंगे, लेवल यही रहेगा। क्योंकि अपनी जो क्लास है उसमें जो लेवल रहता है ना प्रश्नों का, वो हमेशा निम्न से हाई लेवल का रहता है। पहले तो आपको ये लगेगा कि यार ये क्या क्लास है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब अपन धीरे धीरे तैयारी करते हैं ना, तो मैं ऐसे प्रश्नों का संग्रह और लाऊंगा कि आपके छक्के छूट जाएंगे कि अरे बाप जी, ये भी प्रश्न आ सके है,
वही प्रश्न आते हैं। तो आप 11 बजे जुड़ सकते हो, 5 बजे आप वीडियो सेशन में जा सकते हो, आराम से देख सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि पिछले 2022 की कट ऑफ क्या रही, देखो ऑल एवरेज अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जिस विद्यार्थी के 105 से 116 नंबर थे, जिस विद्यार्थी के 105 से 116 क्वेश्चन सही बैठ रहे थे, उनका सिलेक्शन पक्का था। कितने जी? ये प्रश्नों की संख्या है। अगर इतने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं तो आप 2022 में लैब असिस्टेंट के पद पे चयनित थे। पिछली कट ऑफ की बात कर लेते हैं, है ना। अंतिम चयन विद्यार्थी 150 में से अगर मैं बात करूं तो आपके कितना हो जाएगा जी? 116। ठीक है। अगर मैं जर्नल की बात करूं तो इसमें मेल की कट ऑफ कितनी रही? 232.66 रही। फीमेल की 232 रही, सेम रही है। वीडो की 83 क्वेश्चन सही हो रहे थे। वीडो की अगर 83 क्वेश्चन सही होते हैं तो 2 से क्या कर दो? गुणा कर दो, है ना। 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 6 और 3 8 दूनी 16, मतलब 166 नंबर। अगर कोई महिला वीडो कैटेगरी में आती है तो उनका बेड़ा पार हो जाता है, अगर वो 83 क्वेश्चन सही करके आई थी, 2022 में लैब असिस्टेंट के पद पे नौकरी कर रही है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 232.66, मतलब 116% के लगभग ये आंकड़ा गया था। वीडो की बात करूं तो 75। अब देखो 75 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 150 नंबर पे आपको मिल रहा है। वीडो अगर आप ओबीसी में हो तो 150, अगर आप जनरल में हो तो 166, मतलब थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कोई विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से है तो उसके 112 क्वेश्चन, 112 इंटू 2 करेंगे तो 4 और 2 224 नंबर अगर आपके आ रहे हैं। और याद रखना कि इसमें वीडो और डिवोर्स दोनों कैटेगरी खाली रही थी 2022 में। अगर आपके 224 नंबर आ रहे हैं तो आप सक्षम हो, चयनित हो, कोई टेंशन नहीं है। एमबीसी की बात करूं तो 222, मतलब 111 क्वेश्चन के लगभग आप करके आते हो तो आपका नाका लग गया। और फीमेल की बात करूं तो 214। एमबीसी में मेल की तुलना में फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी कम रही थी, 214 नंबर पे फाइनल चेन हो गया। एससी की बात करूं तो 108%, अब 108 इंटू 2 कर लो, 8 दूनी 16, और ये आपके 16 और 2, ये लो 216 नंबर पे अगर कोई एससी कैटेगरी में मेल है तो उसका हो गया। डिवोर्स की बात करूं तो 75 क्वेश्चन, जो महिला डिवोर्स कैटेगरी में आती है तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 150 नंबर में सिलेक्शन हो गया, है ना। उसके बाद में अगर एसटी की बात करूं तो 213, मतलब 107% के लगभग अगर आपके नंबर हैं तो आप एसटी में चयनित, तो आप पद पे लग गए। ठीक है। उसके बाद में फीमेल की बात करूं तो 105% इंटू 2, 5 दूनी 10 और एक ये अपना आ गया, और 210 नंबर वाली फीमेल एसटी में लगी हुई है। तो अगर मैं बात करूं ऑल एवरेज की तो आपको 105 और 116 प्रश्नों का टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में नौकरी लगना चाहते हो ना। ये जो नौकरी है ना, ये लैब असिस्टेंट वालों के 105 और 116 कट ऑफ पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये अपना मैटर पूरा मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है, आराम से टेलीग्राम ज्वाइन करो। जब भी लैब असिस्टेंट पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो अपन वीडियो डाल देंगे। साथियों, ये आप पे ये कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। वीडियो आप बहुत देख चुके हो, उसमें आपको समझाया जाता है ये पढ़ो और वो पढ़ो। मैं तो कहता हूं जीवन में एक असूल बना लो, अगर आपको नौकरी लगना है। आप ना तो भर्ती डिको, ना आप डेट डिको, ना आप ये उड़ीक करो कि इसकी नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर कब होगा। नहीं, कला संस्कृति पूरी एक बार रिवीजन मारो, पूरे टॉपिक करो। भूगोल एक बार रिवीजन मारो, पूरे टॉपिक करो। आप जीवन में ये धारणा अपनाओ कि अपने को प्रत्येक टॉपिक क्लियर करना है, बस आपका नौकरी लगना मुमकिन है। वो कहते हैं ना कि दीवार की आसमान में छेद कौन कर सकता है। मैं तो कहता हूं शिद्दत से पत्थर उछाड़ो तुम, ओजोन में छेद हो जाएगा। ओजोन में भी छेद हुआ है, किसके कारण हुआ है? वायु प्रदूषण के कारण हुआ है। तो तुम पत्थर मारोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो आप पर है निर्भर, आप तैयारी किस प्रकार कर रहे हो। बाकी अपनी जो राजस्थान की जीके की क्लास है वो तो सुपरफास्ट चल रही है, 11 बजे 5 बजे वीडियो सेशन में मिल जाती है। तो आपको एक बात और कमेंट के माध्यम से यह भी बताना है कि जानकारी कैसी लगी, ठीक लगी, ज्यादा बढ़िया लगी या बिल्कुल ही बढ़िया लगी, मतलब बढ़िया ही बतानी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मां करनी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, निरंतर तैयारी करते रहो। राम राम सा, खमा गणित, जय हिंद, जय भारत।